अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप लोगों के। एंड वेलकम टू द बहरिया टाउन कराची शो। आज की इस एपिसोड में हमने डिस्कस करना है कि क्या इस वक्त करंटली बहरिया टाउन कराची में प्लॉट लेना बेहतर है या नहीं। तो इसका सिंपल सा जवाब है वो यस। इससे अच्छा टाइम कोई नहीं आएगा वापस, स्पेशली उन लोगों के लिए कि जिन्होंने एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को देखना है, या फिर उन लोगों के लिए जिन्होंने अपने घर को बनाने के हवाले से कोई चीज सोचनी है। बहरिया टाउन कराची की जो अभी करंट की जो मार्केट है ये बहुत ज़्यादा फेवरेबल है बहुत सारे लोगों के लिए। और अब यहाँ से इसका जो राइज है वो ही आना है, क्योंकि ऑब्वियसली इससे नीचे ये जा नहीं सकती, क्योंकि एक मार्केट की करेक्शन हो चुकी है। मार्केट करेक्शन का मतलब क्या है? मार्केट करेक्शन के मतलब को समझाने के लिए थोड़ा सा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। हम कोविड के दौर के अंदर आ जाते हैं, और जब कोविड का दौर ख़त्म हुआ उसके बाद बहरिया टाउन कराची में एक बहुत तेज़ी से राइज आया। मतलब कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स यहाँ पर आए, बहुत सारे लोगों ने जो अपना घर बनाने के हवाले से सोचना था उन्होंने उस चीज़ के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट्स करना शुरू करी, अपने एसेट्स को यहाँ पे लेकर आना शुरू हुए। बहुत सारे लोगों की यहाँ पे मूवमेंट हुई, मतलब एक बहुत ज़्यादा इन्फ्लक्स हुआ लोगों का बहरिया टाउन कराची में। ऑब्वियसली इन चीज़ों को जब इकोनॉमिक्स के अंदर हम देखते हैं तो इस वजह से एक डिमांड इंक्रीज़ हो रही है। जब डिमांड इंक्रीज़ हो रही थी तो प्राइसेस भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करते करते चली गई। ये वाला फेज़ तकरीबन 2 साल तक रहा, और 2 साल तक एक प्राइस मतलब बहुत तेज़ी से शूट करी। मैं इसकी एग्जांपल इस तरीके से देता हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल उस ज़माने में कोविड के दौर में अली ब्लॉक का प्लॉट तकरीबन 35-40 इस रेंज के अंदर मिल रहा था, तो वो शूट करते 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 1 करोड़ तक पहुँच गया। ऑब्वियसली उसकी रियल वैल्यू वैसी नहीं थी, और जब रियल वैल्यू वैसी नहीं थी तो उसके अंदर कभी ना कभी ये बबल फटना था और मार्केट ने करेक्ट होना था। अच्छा, ये चीज़ सिर्फ और सिर्फ बहरिया टाउन के अंदर नहीं होती। जिन लोगों को भी थोड़ा बहुत भी, चाहे वो स्टॉक्स के हवाले से पता हो या प्रॉपर्टी के हवाले से पता हो, ये अप्स डाउन्स ये आते रहते हैं, क्योंकि ज़िंदगी का नाम अप डाउन है। ज़िंदगी के अंदर ऐसा नहीं होता कि एक ही लाइन के अंदर सीधा सीधा आगे बढ़ते चले जाएं। तो इसीलिए जैसे जैसे ये राइज आता रहा, बहुत तेज़ी से ऊपर जाते रहे, तो फिर एक वक्त आना था कि जिसमें ये बबल फटना था, और वो बबल फटना शुरू हुआ पिछले अप्रैल से कुछ 2-3 महीने पहले से। उसी वक्त लोगों ने अंडरस्टैंड करना शुरू कर लिया था कि ये मार्केट अब बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो चुकी है, और इन्वेस्टर्स ने ये सोचना शुरू किया कि अब इस टाइम पे यहाँ पे पैसे डालने का कोई फ़ायदा नहीं। तो आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने जो प्रॉफिट मेकिंग करी थी उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता अपनी चीज़ों को सेल ऑफ करना शुरू किया, और मार्केट इस तरीके से नीचे आती चली गई। अब इस बात को तकरीबन मेरे ख्याल से 1.5 साल हो चुका है, और 1.5 साल से मार्केट अपने आप को करेक्ट कर रही है। हुकूमत की जो अभी करंट पॉलिसीज़ हैं, फिर जो एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एट द मोमेंट अभी चल रही है, उसने इस चीज़ को और इफेक्ट डाला, और आहिस्ता आहिस्ता करके मार्केट नीचे से नीचे आती चली गई। अभी करंटली की अगर हम बात करें तो इस मार्केट ने अपने आप को फुल टाइम करेक्ट कर लिया है। और जैसे मैं अपनी असेसमेंट कर रहा हूँ, मैं मार्केट को भी देख रहा हूँ, मैं कंस्ट्रक्शन की भी एक्टिविटीज़ को देख रहा हूँ, क्योंकि मेरी अपनी कंस्ट्रक्शन कंपनी है, मैं प्रॉपर्टी डीलिंग करता नहीं हूँ, तो ये इन्फॉर्मेशन के अंदर मेरा अपना कोई बायस नहीं है, सिवाय इसके कि अगर आप अपना घर बनाना चाहते हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये तो खैर मजाक और ये सारी चीज़ें अपनी जगह, लेकिन इंपॉर्टेंट बात जो अभी अंडरस्टैंड हो रही है वो यही हो रही है कि क्योंकि अब करेक्ट होकर मार्केट नीचे तक आ गई है, तो अब इन्वेस्टर्स को भी इस चीज़ में इंटरेस्ट हो रहा है, और बहुत सारे लोग जिन्होंने अपने घर के बनाने के हवाले से सोचना है उनको भी बहुत ही मज़े की और लुक्रेटिव प्राइसेस के अंदर अभी चीज़ें मिल रही हैं। तो इसलिए अब वापस से रुझान बढ़ना शुरू हो रहा है, और जैसे जैसे ये रुझान बढ़ता रहेगा स्लोली एंड स्टेडली वापस से प्रॉपर्टी प्राइसेस अपनी इंक्रीज करना शुरू करेंगी। अगर सब चीज़ सही रहे, और चाहे वो इलेक्शंस हो जाए ना हो, जो भी चीज़ हो, कोई सी भी गवर्नमेंट आए, तो उस बेसिस के ऊपर ये स्लोली स्टेडली अपना राइज करता रहेगा, और इसी तरीके से साल 2 साल 3 साल डिपेंडिंग के कब तक मार्केट के अंदर एक एक्टिविटी है और किस स्पीड से ग्रो कर रहा है, ये मामला आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो इसलिए राइट नाउ इज़ द बेस्ट टाइम, मतलब इन्वेस्टर्स के लिए, और जो घर बनाने वाले लोग हैं उनको तो ये मौका अगले 3 साल तक में वापस नहीं मिलेगा, क्योंकि आज से 2 साल 3 साल के बाद ये चीज़ और ऊपर चली जाएगी, और जहाँ पे जो प्राइसेस एक पॉइंट तक पहुँची थी उनसे भी ऊपर जाएंगी। फिर ऑब्वियसली आगे जाके एक पॉइंट पे फिर एक डिक्लाइन आएगा और करेक्टिव एक्शन होंगे, और उस बेसिस के ऊपर ये मामला आगे चलते चले जाएंगे। तो इन्वेस्टर्स के लिए वेरी गुड टाइम, घर बनाने वालों के लिए तो ऑब्वियसली इससे अच्छा टाइम ही नहीं है। मैं अभी प्लॉट बाइंग की बात कर रहा हूँ, कंस्ट्रक्शन का तो डिसीजन वो तो आप लोगों के अपने ऊपर है कि क्या कंस्ट्रक्शन की तरफ आगे बढ़ना है नहीं बढ़ना, वो एक सेकेंडरी स्टेज है। लेकिन प्लॉट ख़रीदने के हवाले से एट द मोमेंट बेहतरीन टाइम है, और इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ बेटरमेंट ही आएगी। एक और फैक्टर इसके अंदर जब हम ऐड करेंगे तो वो चीज़ और भी थोड़ा क्लियर होगा, वो है कि यहाँ पे पॉपुलेशन का रुझान, बहुत सारे लोग यहाँ पे नए रहने के लिए आ रहे हैं। हम भी ज़ाहिर कंस्ट्रक्शन के अंदर हैं, तो हमारे इतने सारे क्लाइंट्स हैं जिन्होंने शिफ्टिंग यहाँ पे कर ली है,
है और वो मूवमेंट्स की तरफ अपनी आगे बढ़ रहे हैं। कुछ एरियाज़ हैं कि जहाँ पे बहरिया की तरफ से इलेक्ट्रिसिटी और वो सारी चीज़ें नहीं होती, उनके ऊपर हम बाद में बात करेंगे, लेकिन वहाँ पे सोलर का ऑप्शन है। और सोलर के लिए तो मैं हमेशा यही बोलूँगा कि हम लोगों को सोचना चाहिए, जिनकी जेब उनको इजाज़त देती है उनको सोलर के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए, क्योंकि सोलर से आप पूरे मुल्क की जो ग्रिड है, इनकी हरकतें, इनकी इलेक्ट्रिसिटी मामलात हैं, उन सब से आप फ्री हो जाते हो और आप अपनी बिजली खुद जनरेट कर रहे होते हो। तो उसमें काफ़ी फ्रीडम मिलती है, पैसे बचते हैं, 10,000 उसके फ़ायदे हैं। तो डेफिनेटली सोलर के ऊपर आना चाहिए। बट जैसा मैं बात कर रहा था कि क्योंकि यहाँ पे आबादी बहुत तेज़ी से बढ़ी है, क्योंकि यहाँ पे बिजनेसेस बहुत तेज़ी से अब आना शुरू हुए हैं, तो इसीलिए बहरिया टाउन कराची की मार्केट, मतलब मैं इसको कराची के दूसरे एरिया से भी कंपेयर करूँ तो सबसे ज़्यादा तेज़ी यहाँ पर ही आती है। अभी ऑब्वियसली क्योंकि आबादी उतनी ज़्यादा नहीं है जितनी कराची के अंदर है, तो तभी यहाँ पे स्लो मामला चलते रहते हैं, लेकिन तभी तो ये उन लोगों के लिए डेफिनेटली फ़ायदेमंद मौका है, क्योंकि ये जो प्राइसेस हैं ये फॉर एग्ज़ाम्पल अगले साल नहीं मिलने वाली, और फिर जो अगले साल प्राइसेस मिलनी है वो उसके अगले साल नहीं मिलने वाली, फिर उस साल जो प्राइसेस मिलनी है वो उसके अगले साल नहीं मिलने वाली, और फिर एक बूम मतलब धड़ाम करके फिर से गिरेंगी, फिर नीचे आना शुरू होंगी। लेकिन उस टाइम के लिए फिर या तो इंसान 3-4 साल वेट करता रहे और फिर अपनी इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचे। लेकिन जिसने अभी कुछ या तो प्रॉफिट मेकिंग करनी है, लॉन्ग टर्म वाले, देखो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग यहाँ पे काम नहीं करती। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग सिर्फ और सिर्फ सट्टेबाजी, और उसके अंदर मैंने देखा है कि हम जैसे लोग तो नहीं कमा रहे होते, डेफिनेटली रियल एस्टेट एजेंट्स कमाते हैं जो कि बीच के अंदर अपना एक मतलब मार्जिन रखते हुए एक ज़्यादा ट्रेडिंग कर रहे होते हैं। तो जिन लोगों ने शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करनी है वो तो अभी बिल्कुल दूर रहें, मेरा तो ख्याल है वो आए ही ना करा बहरिया टाउन कराची के अंदर। लेकिन जो लॉन्ग टर्म वाले लोग हैं, जिन्होंने अपनी सरमायाकारी थोड़ी सी अकल लगा के उस चीज़ के ऊपर करनी है, उनके लिए बिल्कुल परफेक्ट टाइम है। और दूसरा कि जिन्होंने अपना घर के हवाले से सोचना है, उनको आज की जो प्लॉट प्राइसेस हैं ये वापस नहीं मिलने वाली, एटलीस्ट अगले 3-4 साल तक तो नहीं मिलने वाली। फिर उसके बाद क्या होता है क्या नहीं होता, इतनी आगे की तो कोई भी नहीं सोच रहा होता। 3-4 साल में तो आपका घर भी कंप्लीट हो जाएगा, आप रहना भी शुरू हो जाओगे, आपके यहाँ पे सारे मामलात भी सॉर्टेड हो जाएंगे और वो चीज़ें अपने तरीके से आगे बढ़ती रहेंगी। सो आई गेस दैट्स दैट। इससे ज़्यादा इस टॉपिक के अंदर और कुछ भी नहीं है सिवाय इसके कि यस, दिस इज़ द परफेक्ट टाइम एंड द मोस्ट अमेजिंग टाइम। जिसको इसका फ़ायदा लेना है वो फ़ायदा ले। बाकी दैट्स दैट। इस एपिसोड में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखें। सी यू इन द नेक्स्ट वन। अल्लाह हाफिज़।